विद्यार्थियों, आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के चतुर्थ पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो कति जोग पिराग जतन करि, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो कति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करे, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसे मन मेरो। तो भज राम, काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी श्री राम की करुणानिधि स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी मानते हैं कि श्री राम प्रभु के अतिरिक्त इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने भक्तों पर बिना कारण ही, बिना किसी स्वार्थ के दया भाव प्रदर्शित करता हो। इसलिए ऐसे प्रभु जो स्वभाव से ही करुणानिधि हैं, ऐसे प्रभु का, सरल स्वभाव की प्रभु का की वंदना करनी चाहिए, उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को कोई, इस संसार में ऐसा कौन है। उदार जग माही, संपूर्ण संसार में श्री राम प्रभु के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उन पर अपना दयालु स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिना सेवा किए ही जो द्रवै दीन पर, जो दीनहीन प्राणियों पर द्रवित होते हैं, करुणा करते हैं, राम सरिस को नहीं। ऐसा इस संसार में राम के सरिस, राम के समान इस संसार में और कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गति, जो स्थिति, जो योग करने पर, वैराग्य धारण करने पर और बहुत से प्रयत्न करने पर भी मुनि और ज्ञानी लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस मोक्ष की स्थिति को, जिस परम भक्ति के स्वरूप को बहुत प्रयास करने पर भी ज्ञानी और मुनि लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो गति दे, वही स्थिति देते हुए, वही मोक्ष की स्थिति देते हुए, वही मुक्ति का स्वरूप प्रदान करते हुए, मुक्ति देते हुए, गीध सबरी, गिद्ध अर्थात जटायु और शबरी को प्रभु ने बहुत जिए जानी, प्रभु ने अपने हृदय में इसे बहुत अधिक स्थान नहीं दिया, बहुत उन्होंने माना ही नहीं कि मैंने अपने भक्तों को कुछ दिया है। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीनी। कि जो संपत्ति, जो अथाह संपत्ति, वैभव रावण ने अपने 10 शीस, सिर अर्पित करे, किसको, शिव जी को। शिव जी को अपने 10 सिर अर्पित करने के बाद जिस अथाह संपत्ति को, वैभव को रावण ने प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित हरि दीनी। वही संपत्ति हरि ने, श्री राम प्रभु ने विभीषण को अत्यधिक संकोच पूर्वक प्रदान कर दी। विभीषण राम के भक्त थे और राम ने उनकी भक्ति की मर्यादा को स्वीकार किया, उन्हें मान दिया, लेकिन उस देने में उनके मन में एक संकोच का भाव था, अहम का भाव नहीं था। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। हे मेरे मन,
तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, अगर तुम इस संसार में सकल सुख, संपूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भजो राम, तो तुम राम का भजन करो। काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो। तो कृपा निधि, कृपा के भंडार जो श्री राम प्रभु हैं, वो तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूरा करेंगे। अर्थात इस संसार में निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, सहज और सरल भाव से जो प्रभु की वंदना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु भी उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें अपनी कृपा के योग्य मानते हैं। मैं अपनी व्याख्या यहीं समाप्त करती हूँ।